चीख। इन चीखों से निकलते इस दर्द को जरा महसूस कीजिए। सोचिए उस बाप पर क्या बीत रही होगी जिसका 2 साल का बेटा इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। स्क्रीन पर आप जिस मासूम की फोटो देख रहे हैं ये अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इस वारदात में जो चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है वो ये है कि इस बच्चे का मर्डर एक आत्मा ने किया है। पड़ोसी ने कहा कि अम्मा की आत्मा ने इस मासूम की जान ले ली, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे कोई आत्मा जान ले सकती है? क्या है इस वारदात के पीछे की असली कहानी? इस कांड के पीछे कोई शैतानी शक्ति छिपी है या फिर कोई इंसान शैतान का रूप ले चुका है? आइए इस हत्या के पीछे की असली कहानी को जानते हैं। ये पूरा मामला यूपी के फिरोजाबाद का है। यहाँ कल्याण नाम का आदमी मैकेनिक का काम करता है और वो अपने बच्चों के साथ रहता है। कल्याण की बीवी की मौत 6 महीने पहले हो गई थी, जिसके बाद कल्याण अपने बच्चों का ख्याल खुद रखता था। रविवार यानी 2 जून को कल्याण बच्चों को घर पर छोड़कर खेत का काम करने के लिए गया था। जब वो दोपहर को घर पर लौटा तो उसका 2 साल का बेटा रुपेंद्र घर पर नहीं था। बेटी से पूछा तो उसने कहा वो खेलने गया था लेकिन अभी तक नहीं लौटा। इसके बाद कल्याण ने पड़ोसी के साथ मिलकर बेटी की तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। काफी तलाशने के बाद पिता बेटे को ढूंढने पड़ोसी पप्पू के घर गया। जब वो उनके घर में घुसने लगा तो पड़ोसी पप्पू की पत्नी बर्फी ने उसे रोकने की कोशिश की, जिसके बाद कल्याण को उन पर शक हुआ और वो गांव वालों के साथ जबरन घर में घुस गया। घर में बेटे को बहुत ढूंढा, जिसके चलते बेटे रुपेंद्र की डेड बॉडी गेहूं की बोरियों के नीचे तिरपाल से ढकी हुई थी। उसके गले में कपड़ा बंधा हुआ था। देखकर लग रहा था जैसे उसकी गला दबाकर हत्या कर दी है। बेटे को इस हालत में देखकर कल्याण की चीख निकल पड़ी। वो बहुत ही गहरे सदमे में है। साथ ही कल्याण ने बताया कि पिछले साल पप्पू ने मेरे चाचा के लड़कों को खेत में करंट लगाकर मार दिया था, जिसके चलते पप्पू अभी जेल में है। कल्याण जी, ये कौन है जो गोद में? क्या मेरा बेटा। कितनी उम्र होगी? 2 साल। कहाँ के रहने वाले हैं? कसौंदी थाना नगला सिंह। क्या हुआ है? कैसे? रवि, रॉकी, बर्फी देवी, नरगेश और भारती, इन सभी लोगों ने इसके द्वार पर मेरा बेटा चला गया था। घूमते घूमते उन लोगों ने पकड़ के गला दबा करके फंदे से खत्म कर दिया। वो हत्या कर दिया गया? हत्या कर दी उसकी। और उन्होंने फिर उसको सबको छुपाने के अपने घर में रख दिया था, गेहूं के बोरों के नीचे। पहले भी कोई? पहले मेरा एक भाई खत्म कर दिया करीबन 7वें महीने में, चंग चाचा का लड़का। वो बाजरे के खेत में करंट लगा करके खत्म किया। उसका मुकदमा पहले लिखा गया? उसका मुकदमा पहले से पंजीकृत है। रवि, रॉकी, बर्फी देवी और देवेंद्र अभी जेल में है। 3 लोग बाहर हैं। ये कब की घटना है बच्चे के साथ? 11:30 बजे। इतना ही नहीं, पप्पू के परिवार ने बच्चे की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली थी। घर से बाहर एक घटक हो जाता जिसमें रुपेंद्र की लाश को दफनाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही पिता ने बच्चे की डेड बॉडी को ढूंढ लिया और पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने जब पप्पू के परिवार से पूछताछ की तो उन्होंने एक अलग भयानक कहानी सुनाई। दरअसल जेल काट रहे पप्पू की पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। उससे पप्पू को एक बेटा है जिसका नाम रवि है। वहीं दूसरी बीवी बर्फी से एक बेटी है जिसका नाम नरगिस है। नरगिस ने पुलिस को बताया कि उसके ऊपर पप्पू की पहली पत्नी यानी अम्मा की आत्मा आती है। इसको बच्चे अम्मा कहते थे, इसलिए नरगिस ने कहा कि अम्मा ने ये कांड कराया है। ये हत्या आत्मा की वजह से हुई है। वहीं एसपी का कहना है कि ये वारदात आपसी रंजिश की चलती हुई है। देखिए, आज ठार हाथी कसौदी जो नगला सिंगी थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ से 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 2 वर्षीय बच्चा गायब हो गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पे पहुंची। स्थानीय पुलिस और गांव वालों ने जब ढूंढना शुरू किया, ठीक उनके जो एक चचेरे भाई लगते हैं, उन्हीं के घर में बच्चे का शव मिला। बच्चे के गले में कपड़ा बंधा हुआ था। बच्चे का नियमानुसार पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भेजा गया है। परिजनों से वार्ता की जा रही है और उनसे तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। साथ ही साथ फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया है। उनके द्वारा भी आवश्यक प्रदर्श उठाया जा रहा है। इसमें 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे इस पूरी वारदात